नमस्कार दोस्तों, द कैड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सैंडी धामी और आज हम सीखने जा रहे हैं ड्राइंग टेम्पलेट बनाना। इसके लिए हम यहाँ से नई फाइल ले सकते हैं। नई फाइल में जाएंगे ड्राइंग पर और ओके करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा, हम स्टैंडर्ड सीट साइज़ ले सकते हैं। यहाँ से हमारे पास A4, A1, A2 बहुत सारे पेपर के साइज़ मिल जाएंगे। लैंडस्केप में मिल सकते हैं, पोर्ट्रेट में मिल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बना बनाया हमारे को मिल जाएगा, लेकिन हमें बिल्कुल फ्रेश अपना डिज़ाइन बनाना है। तो हम यहाँ से कस्टम सीट साइज़ करेंगे। यहाँ से हम पेपर का साइज़ डालेंगे। अगर हम A4 की बात कर रहे हैं तो अगर हम A4 पोर्ट्रेट में बनाएंगे तो यहाँ पे विड्थ होगी 210 और हाइट होगी 297। अगर हम लैंडस्केप में बनाते हैं तो फिर यहाँ से विड्थ हो जाएगी 297 और हाइट हो जाएगी 210। तो ये हमारा A4 लैंडस्केप में पेपर तैयार है। आपको ये थोड़ा सा बड़ा सा नज़र आ रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए सीट पे राइट क्लिक करेंगे और एडिट सीट फॉर्मेट करेंगे। तो हम एडिट सीट फॉर्मेट के अंदर आ गए। जैसे हम एडिट सीट फॉर्मेट के अंदर आते तो ये रेक्टेंगल पे ऑटोमेटिकली इसके फिट हो जाता है, यानी कि सीट के साथ में फिट हो जाता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है जो है सीट फॉर्मेट का। इसमें जाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक बॉर्डर का ऑप्शन आता है और टाइटल ब्लॉक फील्ड का ऑप्शन आता है। टाइटल फील्ड ब्लॉक में कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है। इतने एरिया में हमें टाइटल ब्लॉक बनाना है। इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको इसलिए कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक बॉर्डर में। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में सबसे ऊपर आता है जोन साइज़, कि जोन किस तरह से रखने हैं हमें। हमारे पास ऊपर हो गए कॉलम में 1, 2, 3, 4 और रो में हमारे पास में हो गए ABCD 4 हमारे पास रो हो गए और 6 कॉलम हो गए। हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा रखने हैं, हमें कॉलम ज़्यादा रखने तो ज़्यादा रख सकते हैं, कम करने तो कम भी कर सकते हैं। अगर हमें सीट को 50-50 mm में डिवाइड करना है तो हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से 50-50 के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। अगर हमें नंबर के हिसाब से डिवाइड करने तो यहाँ से जाएंगे, इस पर टिक करेंगे और रो और कॉलम की नंबर डाल देंगे और उस हिसाब से फिर डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं रीजन में। यहाँ पे हम इसको रो और कॉलम को साइज़ की बात करें तो सीट के हिसाब से कर सकते हैं। टोटल जो लेंथ है इसकी 210 है, तो 210 को हम डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में। या तो फिर यहाँ से, यानी कि ऊपर वाला ये 10 mm का एरिया छोड़ के, ये वाला 10 mm का एरिया छोड़ के इसको डिवाइड करना है 4 हिस्सों में। तो फिर यहाँ पे मार्जिन में टिक करना पड़ेगा। तो हमारा जो एरिया हो गया, फिर ये वाला और ये वाला हिस्सा आ गया, ये वाला कोना एक्स्ट्रा बाहर निकल गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरा सीट की, सीट के साथ में डिवाइड करते हैं इसको। अब हमें मार्जिन की बात करते हैं इधर से। तो पेपर के बाद में कितना मार्जिन छोड़ना है, तो वो यहाँ पे लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम सब वहीं पे होता है। तो हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए। फ़िलहाल हम 10 ही रखते हैं। इसी तरह से हम लेफ़्ट से कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं, और इसी तरह से टॉप बॉटम ऊपर से कम या ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं, नीचे से कम या ज़्यादा करना है तो ये भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मैं साइड में थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लेके चलते हैं, जिससे कि मैं यहाँ पे इसको पंच कर पाएँ, फिर उसको हम फाइल कर पाएँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा रख लेते कभी कभी राइट वाले में या लेफ़्ट वाले एरिया में, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें पंचिंग के लिए एरिया स्पेस मिल जाता है। फिलहाल हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रख लें, इसलिए मैं सब चारों तरफ से इसको बराबर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आ गया लाइन, किस टाइप की लाइन चाहिए। लाइन के टाइप आ गए। यहाँ पे जो भी लाइन की टाइप चाहिए वो मिल सकता है। लाइन की टाइप ये इस वाले में, अगर मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको, तो देखो आपको लाइन चेंज नज़र आ रही है। यहाँ पे टुकड़ों में लाइन मिल गई है। हम इसको नॉर्मल प्लेन लाइन में रखेंगे। इसकी थिकनेस कितनी रखनी है वो यहाँ से नीचे से थिकनेस चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे को डबल बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ से डबल बॉर्डर ले सकता हूँ। अगर मैं कोई इंडिपेंडेंट बॉर्डर चाहिए तो इस पर टिक लगा देंगे, इंडिपेंडेंट बॉर्डर आ जाएगा। फिर हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें इंडिपेंडेंट बॉर्डर नहीं चाहिए, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये छोटे छोटे इसको डिवाइड जो कर रहे हैं जोन को, उसके लाइन किस टाइप की चाहिए उसे चेंज करना तो कर सकते हैं। ये छोटी वाली लाइन, उसका थिकनेस चेंज करनी तो उसे भी कर सकते हैं। उसके बाद इनकी लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ कितनी रखनी है, उसे लेंथ को भी चेंज किया जा सकता है यहाँ से। उसका सेंटर लाइन की बात है। सेंटर वाली लाइन जो है थोड़ी सी बड़ी है, अंदर और बाहर दोनों तरफ है। ये होगी हमारी बाहर वाली लाइन। अगर मैं बाहर ज़्यादा निकालनी तो बाहर ज़्यादा निकाल सकते हैं पेपर से बाहर, और अगर मैं अंदर की तरफ थोड़ा ज़्यादा निकालना है तो अंदर की तरफ भी थोड़ा ज़्यादा
निकाल सकते हैं, ऐसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो लेवल है ABCD या 1 2 3 इनको शो या हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जोन लेवल पे कॉलम को हाइड करेंगे तो नंबर गायब हो जाएंगे, और रो को हाइड करेंगे तो ABCD गायब हो जाएंगे। अब इनका लेवल ऑफसेट है, इस पर टिक करेंगे तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको। ये बिल्कुल 0 पर आ गए दीवार से चिपक के। अब यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जितना यहाँ से डालेंगे उतना दूर ये हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से ऑटोमेटिक करते हैं तो ये उसके मार्जिन के बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। अगर मेरे को उनके नंबर के फिर ABCD के फ़ॉन्ट चेंज करने हैं तो यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से फिर नेक्स्ट करेंगे और ओके कर लेंगे तो हमारा ये बॉर्डर तैयार हो गया। अब हमें टाइटल ब्लॉक बनाना है, उसको मैं स्केच में जाके बनाएंगे। स्केच में यहाँ से, वैसे टाइटल ब्लॉक का एक फ़िक्स साइज़ होता है, हम चाहें तो उस फिक्स साइज़ को भी रख सकते हैं। उसका साइज़ होता है 180। मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ तक का हिस्सा, और इसमें मेरे को जो जो हिस्से जो चाहिए वो मैं इसमें लाइनें खींच लूँगा। यहाँ हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लाइन बना लेंगे, यानी कि ब्लॉक बना लेंगे अपनी जैसी ज़रूरत है। ऐसी मैं भी टेम्परेरी लाइन बना के आपको दिखा रहा हूँ। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम कंपनी का लोगो रख सकते हैं। यहाँ टाइटल ब्लॉक हो गया, नीचे ड्राइंग नंबर रख सकते हैं, क्वांटिटी जो भी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम रख सकते हैं। यहाँ पे एनोटेशन में चले जाएंगे और नोट हम यहाँ पे इस जगह पे रख लेते हैं, सपोज टाइटल। इसका साइज़ हम छोटा रखेंगे, काफ़ी 6 साइज़ रखेंगे इसका। और यहाँ मैं ड्राइंग नंबर रख लेता हूँ। ड्राइंग नंबर हो गया। अगर हम कहीं प्रोडक्शन की ड्राइंग बना रहे हैं तो वहाँ पे यहाँ पे क्वांटिटी रख लेते हैं कि नंबर ऑफ आइटम, और यहाँ रख लेते हैं हम पार्ट नंबर। ड्रॉन बाय, अप्रूव बाय, हम कंट्रोल के साथ में किसी भी टेक्स्ट को उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, ये कॉपी हो जाएगा इस तरह से। फिर डबल क्लिक से इसको चेंज कर सकते हैं, डेट, और जब ये सब तैयार हो जाएगा तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो ये आपका टाइटल ब्लॉक तैयार है। अब इसमें हम कुछ कस्टम प्रॉपर्टी भी डाल सकते हैं, जैसे कि भी यहाँ पे जो नाम आ रहा है वो हमें ड्राइंग नंबर में चाहिए या फिर टाइटल में चाहिए, तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। सपोज हमें इसको ड्राइंग नंबर में रख देते हैं नाम को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोट में जाएंगे, या तो हम सीट फॉर्मेट के ऊपर रख सकते हैं, तो अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के लिए राइट क्लिक, सीट फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा, जो कि बाहर से एडिट नहीं हो पाएगा। तो ऐसा हमने ले लिया नोट, और इस नोट को हमने लिंक प्रॉपर्टी, पहले यहाँ पे क्लिक कर लेंगे जहाँ पर भी नोट रखना है, उसके बाद
लिंक प्रॉपर्टी पे जाएंगे और यहाँ से हम रख सकते हैं सॉलिडवर्क फाइल का नाम। जैसे हम रखते हैं सॉलिडवर्क फाइल नेम, तो जो भी आपके फाइल का नाम होगा, जैसे यहाँ पर ड्रॉ 4 लिखा हुआ है तो ड्रॉ 4 यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको सेट कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको इसको रखना है। इसी तरह से हम कस्टम प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं। यहाँ जाएंगे फाइल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, कस्टम प्रॉपर्टी। अभी हमने जो जो चीज़ें यहाँ पे रखी हैं उन सबको इसमें फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा टाइटल, टाइटल हो गया, क्वांटिटी, पार्ट नंबर, ड्रॉ बाय, अप्रूव्ड बाय, डेट, अप्रूव डेट, और फिर यहाँ से हम कर लेंगे इसको ओके। तो हमारी फाइल की प्रॉपर्टी यहाँ पे कस्टम में ये यहाँ पे तैयार है। हम यहाँ पे जो भी डिटेल डालेंगे वो हमें यहाँ पे नज़र आएगी। अब हम यहाँ से लेंगे नोट और टाइटल पे जाएंगे, लिंक प्रॉपर्टी पे जाकर यहाँ पे वो जो भी भरा है हमने सब यहाँ पे नज़र आने लगेगा। तो टाइटल कर सकते हैं ओके। उसके बाद फिर से नोट ले लेंगे, लिंक प्रॉपर्टी, क्वांटिटी ओके, ओके करेंगे। फिर से पार्ट नंबर, लिंक प्रॉपर्टी, पार्ट नंबर ओके। उसके बाद फिर से नोट, ड्रॉ बाय, ड्रॉ बाय ओके। ओके नोट। इसी तरह से हम सारी की सारी प्रॉपर्टी फिल कर लेंगे जो भी हमने इसमें कस्टम प्रॉपर्टी में डाली है। उसके बाद जब हम फिल करेंगे यहाँ से ड्राइंग से बाहर निकल, सीट फॉर्मेट से बाहर निकल जाएंगे तो ये कुछ इस तरह का हमें टाइटल ब्लॉक और सीट और टेम्पलेट नज़र आएगी। अब हम यहाँ से प्रॉपर्टी में जाके कुछ भी इसको फिल करेंगे। क्वांटिटी 20, जो भी डेट डालेंगे वो हमें नज़र आएगी। वैसे मैंने डेट वाला यहाँ पे ऐड नहीं किया था, तो जो जो हमने फाइल प्रॉपर्टी डाली है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। यहाँ से चेंज करेंगे। अब इसको क्या करना है, सेव कैसे करना है, पहले ये डिलीट कर लेते हैं जो भी हमने इसमें फिल की है। इसको सेव करने का तरीका है कि हम यहाँ से सेव एज करेंगे या फिर सेव करेंगे। तो यहाँ से हमें जाना है ड्राइंग टेम्पलेट के ऊपर, ड्राइंग टेम्पलेट, और यहाँ से उस कंपनी का नाम जिसके लिए भी काम कर रहे हैं हम लोग, यानी कि जिस कंपनी के लिए टेम्पलेट बनी है उसका नाम डाल देंगे। सपोज जो भी कंपनी का नाम है उसका, हमने ये 4 साइज़ में बनाई है तो ये 4 लिख लेंगे। लैंडस्केप में बनाई तो हम L अलग से डाल देंगे जिससे कि पता चले कि हमारी
टेम्पलेट लैंडस्केप में। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो आपको जब आप यहाँ से इसे तुरंत बंद भी करना है, जैसे हमने इसको सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद बंद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें जो भी आप ऐड करोगे इसी टेम्पलेट के अंदर वो ऐड होता चला जाएगा। अब हम यहाँ पे एक लोगो रख लेते हैं, कंपनी का लोगो रखने के लिए हमें जाना पड़ेगा सॉलिड वर्क, इसके अंदर इंसर्ट के अंदर पिक्चर। अगर आपका लोगो पिक्चर के अंदर में है तो पिक्चर इस तरह से ले लेंगे। तो यहाँ पे लोगो आ गया, इस लोगो को इस जगह पे सेट करना है, इसको छोटा कर लेंगे। इसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से भी। ओके, लोगो सेट है। इधर हम इसका कंपनी का एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, या तो इसको सेंटर में रख सकते हैं, या तो इधर सेंटर में रख के एक लाइन खींच देंगे। स्केच में जाके इसको पहले ट्रिम कर लेते हैं, फिर टाइटल पर इसको बड़ा करके यहाँ तक रख लेंगे, और ड्राइंग के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन मैनुअली ड्रॉ कर सकते हैं। हमने इसे कर दिया बंद। यहाँ से आप जब भी आप न्यू जाएंगे एडवांस पे तो आपको वो टेम्पलेट नज़र आएगी, सबसे ऊपर ही यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। इसे खोलेंगे, अब इस पे आप काम कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो में कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें, मैं आपका हर एक सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, बहुत अच्छी लगी है, किसी को ज़रूरत है इस वीडियो की तो उसको ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।